हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन अ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इन इंडिया। देखो, जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, मैं क्लेम कर सकती हूँ कि अराउंड 70 to 80% आपका पेपर इसी में से आ जाएगा। बाकी आपके पास सिलेबस तो है ही, आपके बाकी टॉपिक जो रह जाएंगे आप उनको भी कवर कर सकते हैं। बट हाँ, 70 to 80% मैं इसमें कवर करा दूंगी। इसके दो पार्ट होंगे, पहला पार्ट मैं अभी बना रही हूँ और दूसरा पार्ट आपका कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन अ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इन इंडिया। क्या रोल होता है कमर्शियल बैंक का प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में? तो पहले तो ये समझो कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो है ना, वो एक लार्ज स्केल कैपिटल इंटेंसिव और बहुत ही लंबे टाइम का जो प्रोजेक्ट होता है उसे कहा, उसको जब हम फाइनेंस कहते हैं उसे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कहा जाता है। यहाँ पे जो रिपेमेंट ऑफ लोन है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि फ्यूचर में कितना कैश फ्लो जनरेट किया जाएगा प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, अब क्या रोल होता है कमर्शियल बैंक का इसमें वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। कमर्शियल बैंक मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है नए प्रोजेक्ट के सेटिंग और एक्सपेंशन के लिए एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के। अब ये जो लोन है वो यूज किया जाता है लैंड, कैपिटल, मशीनरी, प्लांट वगैरह को एक्वायर करने के लिए। देन साइनेडिक फाइनेंसिंग, इसमें क्या होता है, देखो जो लार्ज प्रोजेक्ट होता है ना उनमें बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और सिंगल बैंक शायद इसे मीट ना कर पाए, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, दो तीन बैंक से मिलके एक साथ मिलकर लोन प्रोवाइड कर देते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए। इससे क्या होता है कि जो रिस्क है वो मल्टीपल बैंक के बीच में बढ़ जाता है। देन वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, ये जो बैंक है ना वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन, ताकि डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट भी मीट हो सके कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशनल फेज ऑफ प्रोजेक्ट के टाइम पे। देन प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड फिजिबिलिटी एनालाइज, देखो कमर्शियल बैंक जो है वो डिटेल प्रोजेक्ट अप्रेजल करता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल मतलब बहुत डिटेल में देखता है कि प्रोजेक्ट से कुछ फायदा होगा भी या नहीं, कैश जनरेट हो पाएगा भी या नहीं। इसके अंदर ये टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक और कमर्शियल फिजिबिलिटी वगैरह भी करता है। ठीक है, देन मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ प्रोजेक्ट, एक बार लोन दे दिया उसके बाद बैंक जो है कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को देखता रहता है कि किस तरीके से फंड यूटिलाइज हो रहा है, माइलस्टोन मतलब क्या क्या अचीवमेंट हो चुका है, कितना प्रोजेक्ट बन चुका है, जिससे जो फंड है वो इधर उधर खराब ना हो। ठीक है, और कॉस्ट के ऊपर भी कंट्रोल रहे, ओवररन ना हो जाए कॉस्ट पे। देन फॉरेन करेंसी एंड ट्रेड फाइनेंस, कमर्शियल बैंक जो है वो फॉरेन करेंसी लोन भी प्रोवाइड करता है, या फिर ये कहो कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग भी प्रोवाइड करता है, ताकि जो प्रोजेक्ट है वो अपनी जो मशीनरी उसे इंपोर्ट करानी है या टेक्नोलॉजी रॉ मटेरियल जो बाहर से चाहिए वो आराम से ले सके। देन सपोर्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रायोरिटी सेक्टर, कमर्शियल बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि रोड, पावर, टेलीकॉम, इरिगेशन, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। ठीक है, ये प्रायोरिटी सेक्टर के अकॉर्डिंग जो है लोन देता है। जैसे गवर्नमेंट प्रायोरिटी सेक्टर सेट कर दी कि एग्रीकल्चर को इतना लोन देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन एग्रीकल्चर को देना है, फिर एमएसएमई को, तो उस हिसाब से ये प्रायोरिटी सेक्टर के अकॉर्डिंग इनको सपोर्ट करता है। देन लोन रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिवाइवल स्ट्रेस प्रोजेक्ट, देखो अगर कोई भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन होती है तो बैंक क्या करता है, जो भी प्रोजेक्ट का लोन उसने दिया है उसके रिपेमेंट पीरियड को एक्सटेंड कर देता है, या फिर इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देता है, या फिर जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो प्रोजेक्ट है वो रिवाइवल हो सके और विएबल रहे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो फाइनेंशियल सिस्टम हमारा जो कंट्री का होता है, जैसे उसके अंदर हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, रियल इनकम, प्रोडक्शन कैपेसिटी और ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बढ़ रहा है। अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है। तो देखो, रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या रोल है, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग। सबसे पहले जो बैंक होता है ना, जो हाउस होल्ड है, मान लो ये चिंटू का घर, ये मिंटू का घर, तो इन लोगों के पास ना बहुत कम कम सेविंग है। तो इस सारी सेविंग को, स्मॉल और स्कैटर्ड सेविंग को जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड की, वो बैंक, इंश्योरेंस या कंपनीज या म्यूचुअल फंड जो है वो मोबिलाइज कर देता है। मोबिलाइज का मतलब इन्वेस्ट करवा लेता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, जिससे सेविंग क्या होती है वो कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पे, और कैपिटल फॉर्मेशन होता है और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। देन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल, अब ये जो कैपिटल इन्होंने एलोकेट करा ली है, मतलब बैंक जो है ये जो कैपिटल उन्होंने जमा कर ली है, ये वो बहुत ही प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल यूज में लगाते हैं।
सारा रिस्क वगैरह देख के कि कितना रिस्क है, सारी चीज़ें इवल्यूट करके जो सबसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट दिखता है वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कैपिटल का एलोकेशन बहुत ही एफिशिएंट होता है और ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। देन प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस करके जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बिजनेस को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है, जो कि ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। देन इंकरेजमेंट टू इनोवेशन एंड एंटरप्राइज। एक जो डेवलप फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है नए और इनोवेटिव इंटरप्राइजेस को, जिससे इंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस जो है इकोनॉमी में वो बढ़ती है। देन डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जो कैपिटल मार्केट है ना वो लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है टू कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट को भी और कॉर्पोरेट को भी। लेकिन जो मनी मार्केट है वो लिक्विडिटी को इंश्योर करता है, क्योंकि तुम्हें पता है मनी मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड नहीं करता, शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है बहुत ही छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अगर वेल फंक्शनिंग मार्केट है, मतलब कैपिटल मार्केट भी बहुत बढ़िया से काम कर रहा है और मनी मार्केट भी बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, तो ये इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को भी इंक्रीज करता है। देन फैसिलिटेशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। बैंक जो है वो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को प्रोवाइड करके ट्रेड फाइनेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइड करता है, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड भी इंक्रीज होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल मार्केट इन कैपिटल एलोकेशन इन इकोनॉमी। देखो, कैपिटल एलोकेशन क्या होता है पहले ये समझो। कैपिटल एलोकेशन एक प्रोसेस है जिससे जो भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो हम डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट फर्म या इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, एक एफिशिएंट सिस्टम जो होता है ना कैपिटल एलोकेशन का, वो इंश्योर करता है कि जितनी भी सेविंग है हमारी वो मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में चैनलाइज्ड की जाए, मतलब मोस्ट प्रोडक्टिव मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में लगाई जाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या रोल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कैपिटल एलोकेशन में। सबसे पहले मोबिलाइजिंग अ सेविंग, मतलब वही कि जो भी थोड़ी बहुत सेविंग होती है हाउस होल्ड के पास या बिजनेसेस के पास, उसको कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड मोबिलाइज कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अवेलेबल कर देते हैं। देन इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग करता है। कैसे? वो डिपॉजिट कलेक्ट कर लेता है और फिर उसे लेंड कर देता है, मतलब डिपॉजिट ले लिया सबसे और फिर उधार पे दे दिया बोरोवर को। और ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, जो कि डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते कैपिटल मार्केट को। देन क्रेडिट अप्रेजल एंड रिस्क असेसमेंट। देखो, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ना बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करता है बोरोवर की, जो भी उससे पैसे मांगने आएगा उसकी प्रॉपर जांच पड़ताल करेगा कि प्रोजेक्ट की वेबिलिटी है या नहीं, रिपेमेंट दे सकता है या नहीं। इससे जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है वो कम होती है और जो उसका फंड है, जो भी फंड उसने डिपॉजिट करा है, वो सबसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जाता है। देन प्रायोरिटी सेक्टर एंड डेवलपमेंट लैंडिंग। देखो, बैंक जो है वो अपना जो भी कैपिटल है वो प्रायोरिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमई, वीकर सेक्शन, जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया हुआ है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये बैलेंस और इंक्लूसिव कैपिटल एलोकेशन करता है। मतलब देखो, अगर कोई जो है, अगर सिर्फ इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगी, अगर सिर्फ इंडस्ट्री में होगी तो क्या होगा, एग्रीकल्चर पीछे रह जाएगा, इकोनॉमी प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, इंक्लूसिव कैपिटल एलोकेशन नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो बैलेंस करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करता है कि जो सेक्टर पीछे रह गए हैं उनको पहले लोन दो ताकि वो भी डेवलप हो सके साथ में। देन स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंड। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेबल और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन प्रोवाइड करता है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए, ताकि सस्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अब देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट का रोल। अभी तक हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का देखा है, तो मार्केट का क्या रोल होता है, ये डायरेक्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल मार्केट कौन सा, फाइनेंशियल मार्केट कौन से होते हैं, एक होता है हमारा कैपिटल मार्केट और एक होता है हमारा मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट, ये देखो मैं एक्स्ट्रा थोड़ा बता रही हूँ, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है। लेकिन ये दोनों ही मार्केट बहुत ही मतलब डायरेक्ट जो है फंड प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को। ठीक है, इक्विटी शेयर, बॉन्ड वगैरह की हेल्प से। देन प्राइस डिस्कवरी एंड मैकेनिज्म। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है वो प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करते हैं। कैसे? जो डिमांड और सप्लाई होती है सिक्योरिटी की, कितनी डिमांड है किसी फर्म की सिक्योरिटी की मार्केट के अंदर, कितनी सप्लाई, उसके बेसिस पे प्राइस को डिस्कवर करा जाता है। ठीक है, देन लिक्विडिटी प्रोविजन। सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि इन्वेस्टर इजीली बाय और सेल कर सकता है सिक्योरिटीज को कभी भी। हाईली लिक्विडिटी इंकरेज करती है इन्वेस्टमेंट को और कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंसी भी बढ़ाती है, क्योंकि मान लो
किसी को एकदम से पैसे चाहिए, ठीक है, तो उसने पहले सिक्योरिटी एकदम से अपनी बेच दी। लिक्विडिटी है तो बेच पाएगा, लेकिन अगर लिक्विडिटी नहीं है तो भाई सिक्योरिटी है उसके पास, पैसे नहीं ले पाएगा, ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ लार्ज स्केल कैपिटल, कैपिटल मार्केट पर्टिकुलरली यूजफुल होता है लार्ज वॉल्यूम फंड के लिए। मैंने बताया कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड, स्मॉल फंड प्रोवाइड करते हैं, बट कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड और लार्ज फंड प्रोवाइड करते हैं, जो कि लार्ज कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होती है। देन रिस्क डिवर्सिफिकेशन, फाइनेंशियल मार्केट के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, लाइक मनी मार्केट में आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और जो आपका कैपिटल मार्केट है उसके अंदर इक्विटी होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इससे क्या है कि इन्वेस्टर अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। लाइक अगर मान लो ये चिंटू है, इसको रिस्क ज़्यादा पसंद नहीं है तो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड सबसे कम रिस्क का होता है, लेकिन ये मिंटू है, इसको है कि भाई मैं आराम से अच्छा खासा रिस्क ले सकता हूँ, तो ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है कैपिटल मार्केट की। ऐसे तो जिस हिसाब से भी आपको रिस्क लेना है आप उस तरीके से ले सकते हो, रिस्क डिवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अब इसका मैंने एक समरी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप अच्छे से समझ सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इन कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट इन इंडिया। ये जो कैपिटल मार्केट डेवलप हुआ है इंडिया में, इसमें क्या रोल है म्यूचुअल फंड का, वो हमें बताना है। तो देखो पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड जो है ना एक तरीके से ना चैनल होता है, आप चैनल की तरह समझ सकते हो, या फिर ये समझो कि एक गाड़ी है जो कि क्या करती है, घर घर से थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करती है, और जब ये गाड़ी के पास काफ़ी सारा पैसा हो जाता है तो ये किसी एक बड़ी जगह पे इन्वेस्ट कर देती है। ऐसा काम करती है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, एक मोबिलाइज करते हैं सेविंग को लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर और इन्वेस्ट कर देता है इनको डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सिक्योरिटी के अंदर। अब इसका रोल क्या होता है कि ये तो सबसे पहले सारे हाउस होल्ड से पैसा कलेक्ट करता है, सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, सब म्यूचुअल फंड में डाल देता है, और फिर उसको कैपिटल मार्केट में म्यूचुअल फंड क्या करता है, कलेक्ट करके कैपिटल मार्केट में डाल देता है। तो ये क्या करता है, मोबिलाइज करता है हाउस होल्ड की सेविंग को। देन ब्रॉडनिंग ऑफ इन्वेस्टर बेस। अब क्या होता है, पहले ऐसा माना जाता था म्यूचुअल फंड से पहले कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है सिर्फ वही जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वही मार्केट में आ सकते हैं, लगा सकते हैं। बट जब से म्यूचुअल फंड आया, म्यूचुअल फंड ने एक तरीका प्रोवाइड करा है कि जिनके पास थोड़े थोड़े पैसे हैं, मान लो किसी के पास 5 रुपये भी है ना, सॉरी तो ज़्यादा ही छोटा हो गया, कि किसी के पास अगर 1,000 रुपये भी है ना तो वो भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकता है। तो इसने क्या किया, पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल, मिडिल इनकम ग्रुप और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया है, जिससे इन्वेस्टर बेस को इंक्रीजमेंट मिला है। देन प्रमोशन ऑफ कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड जो है वो एक्टिवली बाइंग एंड सेलिंग करता है सिक्योरिटी की सेकेंडरी मार्केट में, जिससे जो लिक्विडिटी है वो इसने इंक्रीज करी है कैपिटल मार्केट की, और प्राइस वोटिलिटी को कम करा है, ठीक है। देन स्टेबिलिटी टू कैपिटल मार्केट। देखो म्यूचुअल फंड जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का यूज करता है, जिससे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो मार्केट को ड्यूरिंग अ पीरियड जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो या सडन प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा हो। देन सपोर्ट टू प्राइमरी मार्केट। म्यूचुअल फंड प्राइमरी मार्केट के में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड क्या करता है कि जैसे मैंने आपको गाड़ी की तरह बताया कि सबसे पैसा कलेक्ट कर लेगा, फिर उसके बाद ये जो आईपीओ होता है, बॉन्ड एंड डिबेंचर मार्केट होते हैं, कैपिटल मार्केट के अंदर भी दो मार्केट होता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या है, आईपीओ, बॉन्ड एंड डिबेंचर, उनमें ये इन्वेस्ट कर देता है, जिससे जो सक्सेस रेट होता है नए इश्यू का और इन वो बढ़ जाता है, और कंपनीज को भी इंकरेज करता है कि वो फिर फंड जो है रेज कर सके कैपिटल मार्केट से, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरबीआई इन अ मनी मार्केट इन इंडिया। देखो मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म फंड से डील करता है, और मतलब बहुत ही मैच्योरिटी जो होती है उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वो 1 साल तक ही होती है, मैक्सिमम 1 साल तक होती है। अब आरबीआई इसमें क्या रोल प्ले करता है, तो सबसे पहले लिक्विडिटी और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, ठीक है। तो जब ये इंक्रीज करता है तो लिक्विडिटी जो है मनी मार्केट की बढ़ जाती है, जब ये कम करता है तो मनी मार्केट की लिक्विडिटी कम हो जाती है। देन इशूअर एंड रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। आरबीआई जो है वो इशू करता है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे ट्रेजरी बिल को इशू करता है आरबीआई, ठीक है। रिजर्व एंड रेपो रेट को ये कंट्रोल करता है, जिससे लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज होती रहती है। देन हाँ, तो आरबीआई कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई क्या करता है, सेल करता है, बाय करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ओपन मार्केट में, जिससे लिक्विडिटी को इंजेक्ट करता है टाइट कंडीशन के टाइम पे, और लिक्विडिटी को ऑब्जर्व कर लेता है जब इन्फ्लेटरी पीरियड चल रहा होता है। देन यूज ऑफ द पॉलिसी रेट, जो रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट होता है ना, उसका यूज करके आरबीआई क्या करता है, बोरिंग और लेंडिंग बिहेवियर जो होता है ना बैंक्स का, उनको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है।
देन उसके बाद होता है बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब आरबीआई जो होता है वो कमर्शियल बैंक के लिए बैंक का काम करता है। जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक होता है ना, तो कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई होता है। ये क्या करता है, इनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को अगर ज़रूरत होती है, अगर कहीं से पैसा नहीं मिल रहा होता, लिक्विडिटी क्राइसिस होता है, तो उस केस में आरबीआई ही कमर्शियल बैंक के लिए खड़ा होता है। ठीक है, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज FIMMDA, फिम्डा, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन एंड रिलेवेंस इन इंडियन मार्केट। तो देखो फिम्डा क्या होता है, इंडिया का जो मनी मार्केट है ना, इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब इसको रेगुलेट करने के लिए ना फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाई गई है। तो ये क्या होती है, ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1998 में स्टैब्लिश करी गई थी। इसके अंदर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर्स वगैरह होते हैं, और ये रिजर्व बैंक की गाइडेंस के अंदर इस्टेब्लिश करी गई है ताकि डेवलप कर सके, स्टैंडर्डाइज कर सके और स्ट्रेंथन कर सके फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट जो है इंडिया का। अब इसके फंक्शन क्या है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन करती है मार्केट प्रैक्टिसेस को, मतलब ये यूनिफॉर्म मार्केट कॉन्वेक्शन प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करती है फॉर अ ट्रांजेक्शन इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और डेरिवेटिव, जिससे जो एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन या ऑपरेशनल का जो रिस्क है वो कम होता है। ठीक है, देन वैल्यूएशन और प्राइसिंग गाइडलाइन, ये डेली वैल्यूएशन बेंचमार्क और यील्ड कर्व जो है फॉर अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट वो प्रोवाइड करती है, जिससे बैंक वगैरह और म्यूचुअल फंड वगैरह यूज कर सके फॉर वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग पर्पस। देन डेवलपमेंट ऑफ मनी एंड डेट मार्केट, फिम्डा जो है काम कर रही है कि वो इंडिया का जो मनी मार्केट है उसको इम्प्रूव कर सके बाय इम्प्रूविंग द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस वहाँ पे बढ़ा सके और नई इंस्ट्रूमेंट्स का इंट्रोड्यूस कर सके। देन मार्केट ट्रांसपेरेंसी एंड डिसिप्लिन, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स और एथिकल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करके फिम्डा इंश्योर कर रहा है कि वो ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मनी मार्केट में लेके आ सके। देन कोऑर्डिनेशन विद आरबीआई एंड अदर इंस्टीट्यूशन, फिम्डा जो है वो एक लिंक की तरह काम करता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स और आरबीआई ऑफ इंडिया के बीच में, जिससे जो भी मार्केट का फीडबैक होता है और जो भी मार्केट का फीडबैक वो जाके आरबीआई को देता है और उससे वो पॉलिसीज बनाते हैं फॉर अ मनी एंड डेट मार्केट। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल प्रोवाइड यू द PDF, these are simple data, you can read it out. Okay, then moving to the next question, what do you understand by financial integrity? Explain the significance of integration of Indian financial market with global financial market. तो देखो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन का मतलब है जो भी फाइनेंशियल मार्केट है ना डिफरेंट कंट्रीज के, उनको इंटरकनेक्ट कर दिया जाए और फ्री फ्लो हो कैपिटल का, फाइनेंशियल सर्विस का और इन्वेस्टमेंट जो है अक्रॉस द बॉर्डर फ्रीली फ्लो हो। यहाँ पे इसका मीनिंग मैंने दे रखा है। देन अब क्या सिग्निफिकेंट है, अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा तो सबसे पहले कैपिटल फ्लो बढ़ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि मान लो कोई बैरियर्स वगैरह नहीं है, यही तो होता है ना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो गया मतलब बैरियर्स नहीं है। इससे क्या होगा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी इंडिया में, जिससे एबिलिटी ऑफ फंड बढ़ेगी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देन डेवलपमेंट एंड डीपिंग फाइनेंशियल मार्केट, ग्लोबल इंटीग्रेशन से ग्रेट मार्केट डेप्थ होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी और नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और प्रैक्टिसेस इंडिया के अंदर आएंगे, जिससे इंडिया का कैपिटल और मनी मार्केट इनहांस होगा, स्ट्रेंथ होगा। देन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल, इंटीग्रेशन अलाउ करेगा कैपिटल को कि वो डिफरेंट सेक्टर में आराम से फ्लो हो सके, जिससे हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलेगा और एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी इन एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देन इंप्रूव द मार्केट एफिशिएंसी इन कंपटीशन, देखो अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ गए तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया जाएगा बाय द इंडियन मार्केट। देन एक्सेस टू ग्लोबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब ग्लोबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब जो ADR GDR हैं उनको आराम से एक्सेस करके इंडिया की जो कंपनी है वो फंड रेज कर पाएंगे। अब मैम ADR क्या होता है, ADR मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, फॉरेन बॉन्ड इशू कर सकता है, ओवरसी लिस्टिंग कर सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ओवरव्यू ऑफ इंडियन मनी मार्केट, इंडियन का मनी मार्केट क्या होता है। तो देखो मनी मार्केट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का, जो शॉर्ट टर्म फंड से डील करता है और इसके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर होती है, मतलब 1 ईयर से कम या 1 ईयर तक। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट जो होती है ना बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस और गवर्नमेंट की, वो फुलफिल करता है। अब इसके कंपोनेंट क्या है, तो इसके अंदर जो है
इसको ऑर्गेनाइज्ड और सुपरवाइज किया जाता है बाय आरबीआई ऑफ इंडिया। इसके अंदर कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी डीलर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है, ठीक है। उसके अलावा इसका जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है उसके अंदर इंडिजीनियस बैंक, मनी लेंडर और चिट फंड वगैरह आता है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसके, तो ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। कॉल एंड नोटिस मनी, ये ओवरनाइट और वेरी शॉर्ट टर्म फंड होता है। देन कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर जो है वो कॉर्पोरेट बोर, मतलब जो कंपनी है वो वो अगर बोरा करना चाहती है मनी मार्केट से तो वो कमर्शियल पेपर का यूज़ करती है, ठीक है। ये अनसिक्योर्ड होता है, तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए एक्सेसिबल हो पाता है जिन कंपनी की बहुत अच्छी गुडविल है। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये टाइम डिपॉजिट होता है जो बैंक इशू करता है। देन रेपो एंड रिजर्व रेपो, ये कोलेटरलाइज्ड बोरिंग होती है, बोरिंग एंड लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। देन पार्टिसिपेंट्स इन इंडियन मनी मार्केट, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो कमर्शियल बैंक, आरबीआई, इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट और प्राइमरी डीलर। फंक्शन क्या है इंडियन मनी मार्केट का, तो ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन करता है। अब इसका मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक चीज़ पे अफेक्ट करने से बाकी मतलब विद द हेल्प ऑफ चेन जो अल्टीमेट गोल है उस पर किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। जैसे आरबीआई की पॉलिसी अगर चेंज होती है तो उससे अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क होता है, दैट इज ट्रांसमिशन प्रोसेस। देन इंश्योरिंग अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो आराम से जो है बोरो कर सके, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन मार्केट, इंडियन मनी मार्केट वॉज ट्रेडिशनली अंडर डेवलप, फ्रेगमेंटेशन और लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से, लेकिन अब नए इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस हो गए हैं। मार्केट डिटरमाइन करता है इंटरेस्ट रेट, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ गई है और इंटीग्रेशन हो गया है मार्केट सेगमेंट का।